सलाहुद्दीन को अगर पढ़ाया जाए तो सलाहुद्दीन एक बादशाह का नाम नहीं है, सिर्फ एक जर्नेल का नाम नहीं है, उस अजीम आशिक रसूल का नाम है जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, दौलत के लिए नहीं। जब फतह किया था तो जानते हो मेरे अजीजों, बीमार हो गया तो रोने लगा सलाहुद्दीन। लोगों ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए तो मैं हज के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे पास हज के जाने के पैसे नहीं। वो सलाहुद्दीन है, हज पे जाने के पैसे नहीं है। और वो ऐसा आशिक रसूल कि एक बार खबर आई थी, एक जालिम बुर्निस नाम का ईसाई सिपहसालार मुसलमानों के काफिले को लूटा और मारने लगा। और मारा तो मारा, लूटा तो लूटा, लेकिन कहता जाता था हर मार पे बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? बुलाओ मोहम्मद को, बचाने क्यों नहीं आते? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बार बार हुजूर का नाम लेकर ताना देता। वो मुसलमान मारे गए, लूटे गए। फिर खबर सलाहुद्दीन तक आई कि बुर्निस नाम का वो सिपहसालार ईसाइयों का, उसने ऐसी हरकत की है। सलाहुद्दीन की एक आदत थी, जंगी कैदियों को बहुत आजाद करता था, बहुत आजाद किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आजाद किया है जो कैद में आए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार, और ऐसा बीमार कि मौत के आसार नजर आ रहे थे, जिसको मरगुल यानी मरगुल मौत कहते हैं। मौत की बीमारी में सलाहुद्दीन कपकपाते हुए हाथों से दुआ किया था, मौला बस जिंदगी इतनी और बढ़ा दे कि मैं बुर्निस को उसका अंजाम बता दूं, मैं बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा बीमारी का आलम। फिर वो दिन आ ही गया जब इफाका हुआ, सेहतयाब हुआ। जैसे ही पैरों पर खड़ा हुआ, फौजें भेज दी मुकाबले के लिए जगह जगह। और फिर आखिर वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आकर रहेगी। वो बुर्निस तो गिरफ्तार हुआ और सिपाहियों के हाथों कैद होकर जब सलाहुद्दीन के पास पहुंचाया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? कहा तुम्हारी तारीख है, तुमने बड़े बड़े हमारे कैदियों को माफ किया है, आजाद किया है, मैं भी यही उम्मीद रखता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा हरगिज नहीं, मैंने हजारों को माफ किया है, लेकिन तुझे अगर माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सुन, गर्दन पर तलवार रख करके सलाहुद्दीन ने कहा 2.5 साल पहले तूने उन मुसलमानों को मार करके पुकार कर कहा था बुलाओ मोहम्मद कहां है? देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। अजीजान गिरामी वखार, उस आशिक रसूल की जिंदगी पढ़कर आंखें उस वक्त भीग जाती हैं। बुर्निस को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से पहले बिस्तर पर आकर सो गया। उनके खादिमे खास कहते हैं 2.5 साल तक बीमारी के आलम में एक दिन भी, एक रात भी सलाहुद्दीन पैर फैलाकर बिस्तर पर नहीं सोया, मट्टी पर सोता था। जब हम उठाते थे बिस्तर पर आ जाओ, तड़प कर कहता मेरे नबी को कोई गाली दे रहा हो और मैं बिस्तर पर सोऊं, ये मुझे जेब नहीं देता, मुझे सलाहुद्दीन नहीं कहा जाएगा। ये ईमान था।